तो दोस्तों ये गधे गाड़ी वाला है जो हमारा जो मेरा है वो खिल रहा है, यानी अच्छा कलर निकला है। ये कोशिश करूँगा, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मौजूद दोस्तों। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है। रोज़ाना मैं शाम को आता हूँ अपने भट्ठे पे, और जैसे ही आता हूँ तो यहाँ से आता हूँ। वैसे तो रोड से भी रास्ता है, वहाँ से भी जाने का रास्ता है, लेकिन मैं यहाँ से आता हूँ, भट्ठे का दीदार करता हूँ और कार्पियों की ईंटें चेक करता हूँ कि किसने कितनी बनाई, और ऐसे नज़रसानी भी करता हूँ ताकि नज़रसानी हो और दिल को तसल्ली हो कि मेरा कारोबार अच्छी तरीके से चल रहा है। और जो चीज़ जहाँ पर पड़ी है, यानी बहुत चीज़ें यहाँ पर ऐसी होती है जिन पर नज़र डालना अच्छी बात है, और नज़र नहीं डालेंगे तो वो चीज़ें कोई यहाँ से ले जाएगा। तो दोस्तों आज 11 सितंबर की तारीख है। तो अभी जो गर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। हाल ही में तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जो बेचारे कार्पी हैं वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे गर्मी की वजह से। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो गर्मी चलने वाली है वो 8 से 10 दिन चलने वाली है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे इलाके में आहिस्ता आहिस्ता से मौसम जो होती है वो तब्दील हो जाती है, और मौसम जो होती है वो खुशगवार हो जाती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। शाम के टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घिम पड़ती है, जिसको हम उर्दू में तो शबनम कहते हैं, लेकिन सिंधी में हम उसको माक कहते हैं। तो वो शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उसी की वजह से शाम में के टाइम में जब हम अगर सिम नाले से जाते हैं या जहाँ से भी जाते हैं तो नीचे से पैरों को ठंडक महसूस होती है, यानी शबनम पड़ने की वजह से। तो अभी दोस्तों अनकरीब हम गर्मियाँ जो है वो पार कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला मालिक है, अब सर्दियों में इंशाल्लाह शुरू होने वाले हैं। तो अभी दोस्तों दिन बचे हैं 5 से 10 दिन। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे इलाके में मौसम अच्छी आ जाएगी, और ये जो हमारे कार्पी है, मज़दूर है, जो कोई भी है वो उसको जो काम है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर अभी जो कार्पी हैं 800 ईंटें बना रहे हैं तो मौसम तकरीबन 15 दिन के बाद इंशाल्लाह ये कार्पी 1200 से 1300 ईंटें बना पाएंगे, क्योंकि मौसम की वजह से। तो दोस्तों आइए चलते हैं, दूसरा हिस्सा भट्ठे का चेक करते हैं। तो दोस्तों अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज जो बड़ी साइज़ वाली ईंटें थी वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से निकल चुकी है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से दोस्तों सारा भट्ठा जो मेरा है वो खिल रहा है, यानी अच्छा कलर निकला है, यानी सिल्वर कलर है ईंटों का, आप सामने देख रहे होंगे। तो दोस्तों इससे पहले कल जो हमारी ईंटें थी ये कम साइज़ वाली यहाँ पर रखवाई है, और इनका जो कलर है 8 से 10 कलर की ये ईंट बन चुकी है। तो दोस्तों ये इसीलिए 8 से 10 कलर इस ईंट ने किए हैं क्योंकि इसको बारिश लगी हुई थी और इनकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम थी, तो इसीलिए इसने इतने ज़्यादा कलर किए। तो ये सुबह सुबह से यहाँ से गधों पर मैंने लेके और यहाँ पर रखवाई है, क्योंकि इनके ग्राहक अभी नहीं आ रहे। तो इससे पहले दोस्तों यहाँ तक जो भट्ठा था वो सारी ऐसे ईंटों का लगा हुआ था, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारी ईंटें ये निकल गई, लेकिन ये बच गई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रखवाई, क्योंकि भट्ठे के आगे ये ईंटें पड़ी थी, तो इसीलिए सारे भट्ठे को ख़राब करके रखा था, तो इसीलिए आगे से निकाल दिया। तो अभी अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज सारा भट्ठा साफ़ हो चुका है, और भट्ठा बहुत ज़्यादा मज़ा दे रहा है, यानी ग्राहक जो भी आएंगे तो उनको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, यानी कहीं पर नहीं जाएंगे और सौदा जल्दी जल्दी करेंगे। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो ईंटों का कलर सिल्वर कलर है, यानी गोल्ड कलर है, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की मेहरबानी से ईंटें जो पकी हुई हैं वो भी मजबूती से पकी हुई है। आप ईंटों का आवाज़ सुन रहे होंगे कि किस तरीके से आवाज़ ईंटों का आ रहा है, और उसके साथ साथ दोस्तों ईंटों की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी सारे इलाके में मेरे में सारा इलाका जो है हमारा, सारे इलाके में इस साइज़ जैसी ईंटें नहीं है। तो दोस्तों और मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि मैंने इन ईंटों की जो रेट रखा था ईंटों का वो 11,000 रुपये रखा था, और इस आदमी से मैंने कल 1,000 के 11,000 रुपये लिए थे। लेकिन मैंने रात बहुत कुछ सोचा, मैंने सोचा यार उससे पहले तो मैंने ईंटें जो है वो बड़ी साइज़ की लगाई है, तो इसीलिए मुझे 500 रुपये जो है वो कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ईंटों का नया कारप है। तो सारे इलाके में जब जाएंगी लोग देखेंगे तो मेरा जो है कि वो मशहूरी होगी, तो इसीलिए मैंने 500 रुपया ईंटों का कम कर दिया है। तो अब अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो मैंने इससे समझो 500 रुपये लोगों के ऊपर रियायत की है, बस अल्लाह ताला मालिक है दोस्तों, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैंने अपनी तरफ से फुल ईमानदारी का काम किया है, यानी फुल साइज़ लगाई है। अब देखते हैं तो दोस्तों, मुझे अल्लाह में तो उम्मीदें हैं, अल्लाह ताला मुझे इतना देता है जिसकी मुझे तवक्कुल भी नहीं होती, और अल्लाह ताला भी बेहतरीन काम करने वालों के साथ होता है। तो मैंने अपनी ईमानदारी का काम शुरू किया है और ईंटों की साइज़ फुल की है, और मुझे उम्मीद अल्लाह ताला में इंशाल्लाह
अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा और बहुत ज़्यादा जो है वो ग्राहक आएंगे और मेरी इंशाल्लाह इतनी मशहूरी हो जाएगी कि सारे इलाके में जो होए मेरा लोग नाम सुनकर आएंगे कि यार फ़लाँ भट्टे की जो ईंट है वो हमें चाहिए और फ़लाँ भट्टे वाला कहाँ है, किस गांव में है, कहाँ रहता है, हमें वहाँ से ईंटें खरीदनी है। तो दोस्तों उम्मीद है यही है, बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हुक्म जो दोस्तों अल्लाह ताला की मेहरबानी से अभी सुबह का टाइम है, तो अपने भट्टे की आज सफाई मुकम्मल इंशाल्लाह करवानी है। तो दोस्तों ये मज़दूर लाया हूँ यहाँ पर भट्टे की सफाई करवाने के लिए, क्योंकि सारा ये जो भट्टा है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर कचरा पड़ा है। तो यहाँ से आज इंशाल्लाह ये सफाई मुकम्मल करवानी है। तो आज तो नहीं हो सकेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा है यहाँ पर, तो आहिस्ता आहिस्ता से इंशाल्लाह ये मज़दूर किया है यहाँ पर रेडी से, यहाँ से सारा सामान जो कचरा है यहाँ से निकाल कर आगे रखते हैं और फिर इसके नीचे जो है वो खाक पड़ी है, तो इसको ट्रैक्टर पर इंशाल्लाह इसको भी साफ़ करवाएंगे। और इरादा दोस्तों यही किया कि यहाँ पर सारा सफाई करा के और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पर कारपी बिठाऊंगा, क्योंकि ये सारा जो प्लाट है अभी ऐसे खारिज पड़ा है, तो इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ सारे प्लाट को जल्दी से जल्दी ठीक करवाऊँ और साफ़ करवाऊँ ताकि कारपियों को यहाँ पर बिठा सकूँ। तो अल्लाह ताला दोस्तों मालिक है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर आपको किसी भी मज़दूर से अगर काम लेना है और आप यही सोच रहे हैं कि हमारा मज़दूर जो है वो काम अच्छे तरीके से करे, तो दोस्तों कोशिश किया करें किसी भी मज़दूर को पैसे पहले ना दिया करे, यानी पैसे ज़्यादा ना दिया करे। उससे दोस्तों क्या होता है कि मेरा जो तजुर्बा है, अगर मेरे भट्टे पे जो मज़दूर काम करते हैं, अगर किसी को मैं पैसे ज़्यादा देता हूँ किसी हफ्ते में, तो वो मज़दूर अगर किसी हफ्ते में 6 दिन आता है काम पे, अगर पैसे ज़्यादा देता हूँ तो वो 3 दिन आता है, यानी 3 दिन आता ही नहीं, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं सारे हफ्ते की जो कमाई है वो खा चुका हूँ। तो उसकी जो दिल है वो काम पे नहीं करती और वो काम पे नहीं आता और उसका जो दिल होता है वो टूट जाता है काम से। तो दोस्तों कोशिश किया करें किसी भी मज़दूर को पैसे ज़्यादा ना दिया करें। अगर आप उसको पैसे ज़्यादा देंगे तो वो काम पे आधे दिन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मज़दूर ऐसा करते हैं, मुझे भी अगर कोई ग्राहक 4 से 5 लाख रुपए अवल दे के देता है, यानी अवल पैसे दे के जाता है, तो मेरा दिल भी उस ग्राहक को ईंटें देने के लिए नहीं करता। मैं यही सोचता हूँ कि यार कोई कैश वाला ग्राहक आ जाए तो उससे ईंटें दूँ। तो दोस्तों कोशिश किया करें पैसे किसी को भी पहले ना दिया करें तो बेहतर है, ताज़ा पैसे दें किसी को भी। अगर मेरे यहाँ पर भट्टे पे 200 कारपी अगर काम करते हैं, उनकी सोच यही होती है कि हमने आज 800 या 1000 ईंटें बनाई हैं और ज़मान से आज इन ईंटों के पैसे लेंगे, तो उनका दिल भी करता है काम पे और वो मोहब्बत से और अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। तो कोशिश किया करें दोस्तों किसी को भी सबसे पहले यानी पैसे ज़्यादा ना दिया करें, मुनासिब पैसे दिया करें। वो मज़दूर के लिए भी दोस्तों भलाई है, मज़दूर अगर ज़्यादा पैसे देता है वो काम जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। कम तो दोस्तों अभी आज आपको भट्टे का अपने का दीदार करवा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर काम काज होता है भट्टे का। अस्सलाम वालेकुम। खेरा हेलो वालेकुम सलाम भाऊ नवे ऐसी नमूना पी हूँ 9,000 बे 10,500 भाऊ बिला शक आहे, पर तोखे ख़बर हूंदी आहे मुंहिंजा फिक्स रेट हूंदा आहिनि, घटि वधि न आहियां कंदो। 100 खणी जा लख से रखणी हिकु रेट हूंदो। हो जेके 10,500 चाहे थो उहो बीड़े चांडी वारो कारप हलायो आहे। हा नंढी सिर न आहे न जो उन में मां तोखे रिआयत कयां। न उहा 9,000 पूरा, उहा 16,000। 9,000 जा थींदा 4,500 ऐं हुननि जा थींदा 8,000 डिप्लो या। अस्सलाम वालेकुम। हा खेरा वाह हा वाह हा 12.5 जी हाँ
भाऊ मां न रखंदुसि 10 रुपया बि न। जेके भाऊ हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध न, तुंहिंजे पीउ ते मां ईअं अवल रखिया एतबार कयो हुअमि। न न न न न कुझु बि न भाऊ, कुझु बि न थींदो। तुंहिंजे भाउ ते पैसा बीठा आहिनि 35, तुंहिंजे पीउ ते बीठा आहिनि। मां आज़माइणो हाणे माण्हुनि खे छॾे ॾिनो आहे, घणा धक भाऊ खाई आयो आहियां, कुझु बि न थींदो। हा भली भली, हा भली, जेतिरा पैसा खणी अचे ओतिरी सिर ॾियांसि थो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बोड़ो ही आहे नौकर वा गुलाम कहिड़ा खुशा इंटरव्यू न था अठूँ अॼु। तो दोस्तों ये गधे गाड़ी वाला है जो हमारे भट्ठे पे आता है, तो ये किसी दूसरे भट्ठे वाले से लेके आया है क्योंकि वो दूसरा भट्ठा बंद था, तो इसीलिए ये उसका सामान बच गया था। तो ये आज हमारे भट्ठे पे लेके आया है और इसको मैंने जो रेट दिया है 1000 रुपया दिया है, यानी दिया है इसको। तो दोस्तों अभी सीज़न तो नहीं है गधे गाड़े वालों की। तो सीज़न में क्या होता है कि ऐसे गाड़े तकरीबन 40 से 50 गाड़े रोज़ आते हैं, यानी 1000, 1500, 1400 रुपये इनका रेट होता है और उनको मैं रोज़ाना यही देता हूँ। तो अभी सीज़न नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5 या 6 गाड़े आते हैं, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते। तो इसीलिए अभी सीज़न नहीं है, इसीलिए गाड़े कम आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे सीज़न आ जाएगी तो ये इतने गाड़े आ जाते हैं ऐसे, यानी बल्कि कि हम मजबूर हो जाते हैं इनको पैसे देने के लिए, यानी पैसे ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ये गाड़ी वाले ख़त्म नहीं होते। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये भी भलाई है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये बल आ रहा है। अगर ये बल नहीं आएगा तो भट्ठा जो होता है वो बंद हो जाता है। तो सबसे पहले मेन जो लाजमी चीज़ होती है वो यही बल होता है, ये जो नीचे पड़ा है, यानी ये होता है तो भट्ठा चल जाता है, अगर ये नहीं होता तो भट्ठा नहीं चल पाता। तो दोस्तों ये किसी भी भट्ठे की अगर होता है बल तो भट्ठे चल जाते हैं, दूसरी हर चीज़ मिल जाती है, लकड़ी मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है, मज़दूर मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलती। तो ये चीज़ लाजमी होती है भट्ठे के लिए, किसी भी भट्ठे वाले की। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा अपने भट्ठे पे मैं खुद ही नज़र रखता हूँ ताकि ईंटें कारपियों को चेक करता हूँ कि कारपियों ने ईंटें किस तरीके से बनाई। तो दोस्तों तकरीबन मुझे 2 दिन हो गए हैं, तो मैं जो ईंटें चेक कर रहा हूँ वो सही तरीके से चेक नहीं की थी। सिर्फ मैं आ रहा था ग्राउंड पे घूम के और चला जा रहा था। तो आज स्कॉर्पियो ने देखें ये ईंटें बनाई है, तो मैं आपको दोस्तों दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, ये सारी ईंटें इसने ऐसे बनाई है, ये देखें, ये देखें। तो दोस्तों सारी ईंटों में इसने ऐसे काम किया है, यानी ये वजह क्या होती है, जो ग्राहक ईंटें लेने आते हैं तो ऐसी जो ईंट देखते हैं तो वो ईंट हमें फेंक कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ईंट आपकी काम की नहीं है, हम ये ईंट नहीं लेंगे। तो दोस्तों मैंने इन कारपियों को वैसे तो 800 रुपये रेट चल रहा था, तो मैंने इनको 950 रुपये करके दिए और उनको मैंने यही कहा भाई ईंट जो बनाओ वो अच्छे तरीके से बनाओ और ऐसा ना हो, यानी गुंजाइश ईंट में कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कारपियों का हाल है। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि कारोबार आप जो भी करते हैं उसमें अपनी नज़र डाला करें, और कारोबार में ज़्यादातर जितनी ज़्यादा आप कारोबार में आएंगे, किसी भी किस्म का अगर कारोबार हो, जैसे मेरा अगर कारोबार है, अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा आधे घंटे या 1 घंटे के बाद अगर नज़र नहीं डालूँगा तो कारपी क्या करेंगे, ये जो ईंटें अभी ये बना के गया है तो इससे भी ज़्यादा ख़राब बनाएंगे और यानी सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप किसी भी किस्म का कारोबार करते हैं तो उसमें नज़र डाला करें। आधे घंटे, घंटे के बाद अपने कारोबार पे नज़र रखें, कारपी जो काम कर रहे हैं। या दूसरा अगर आपका किसी भी किस्म का काम है तो मज़दूरों पर नज़र आपकी होगी तो आपका कारोबार चलेगा। अगर मज़दूरों के ऊपर आपकी नज़र नहीं होगी तो दोस्तों आपका कारोबार नहीं चलने वाला, यानी आप घाटे में जाने वाले हैं। तो दोस्तों मेहनत के बगैर कोई भी कारोबार नहीं चलता, किसी भी किस्म का। मेहनत के बगैर दोस्तों कार भी नहीं चलती, मोटरसाइकिल भी नहीं चलती, उसी में भी मेहनत लगती है और टाइम लगता है। तो दोस्तों कोशिश किया करें अपने कारोबार को टाइम दे और अपने कारोबार पर नज़र डाला करें। ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए आपकी टांगें निकल जाएं और फिर आप नज़र रखना अपने कारोबार पे शुरू कर दें। तो दोस्तों नज़र रखेंगे तो उसमें आपको कारोबार भी दुआ करता है और अल्लाह ताला भी आपके कारोबार में बरकत डालता है। तो अभी दोस्तों तकरीबन जो दिन के टाइम बज रहा है वो 12 बजने वाले हैं। तो कारपी सारे ईंटें बना चुके हैं और ज़्यादातर जो कारपी हैं वो जा चुके हैं। 3-4 कारपी अभी भी हैं जो मिट्टी बना रहे हैं अपनी ईंटों के लिए। तो दोस्तों वैसे तो मुझे इन कारपियों पर दुख भी होता है, इनको
डांटने में मुझे दुख भी होता है, लेकिन अगर इनको डांटूंगा नहीं तो ये ईंटें अच्छे तरीके से नहीं बनाते। तो वक्त पर इनको मोहब्बत देनी चाहिए और वक्त पर इनको नफ़रत भी दिखानी चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अगर आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उसका आपको नतीजा ऐसा मिलेगा कि आप अच्छा काम करना ही छोड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये माशाल्लाह हमारी ईंटें हैं, आपको कलर नज़र आ रहा होगा। और ये ईंटें लेने वाला है, ये आधी ईंटें दूसरी जगह कर रहा है और आधी जो ईंटें हैं वो दूसरी जगह कर रहा है। और वो ये कह रहा है भाई ये भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है, यानी ईंट अच्छी नहीं है। तो मैंने इसको अभी वार्निंग दी, भाई अगर आपको ईंटें चाहिए तो ले लो, अगर नहीं चाहिए तो पैसे वापस मैं आपको दे रहा हूँ और ईंटें मेरे पास नहीं हैं। तो दोस्तों, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, बहुत बड़ा कारप लगाया है और अपनी दिल से काम किया है, और लोग हैं जो इज़्ज़त नहीं कर रहे, और कोई किस तरीके से बात कर रहा है, कोई किस तरीके से बात कर रहा है। आधे से ज़्यादा लोग आ रहे हैं जो बहस कर रहे हैं कि भाई आप इतना ज़्यादा रेट क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब वो काम किया है तो निभाना तो पड़ेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अल्लाह ताला दोस्तों बेहतर करेगा। और दोस्तों, आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से सुबह मेरी जैसे ही ईंटें गई है दूसरी जगहों पर, यानी जो भी लेके गए हैं, अगर ट्रैक्टर वाले लेके गए हैं, रिक्शे वाले लेके गए हैं, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वहाँ से हर गांव से, हर शहर से ग्राहक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी सबको ईंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और वो यही कह रहे हैं कि भाई हमें आप जितना भी रेट लो, हमें यही ईंट चाहिए, क्योंकि ये ईंट पकी हुई भी बहुत ज़्यादा है और ईंट की जो साइज़ है वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब यही कहते कि यार ईंट का जो आप रेट हैं वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो काफ़ी रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, जिनको समझ है और जिनको ना समझ है वो बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज आपसे चाहूँगा इजाज़त। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ओरिजिनल वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो के साथ मोहम्मद ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। तो ये बच्चे हैं जो इस सेम नाले के नीचे ये बोरी है और इसके नीचे मुझे बुला रहे हैं ज़मान। तो वो देख रहे हैं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सारे इलाके वाले, सारे भट्ठे वाले मुझे देखते हैं कि भाई ये सेठ और ये कारोबारी इंसान ये क्या कर रहा है, फ़ोन अपने हाथ में लेकर और ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये बच्चे हैं जो मुझे बुला रहे हैं, तो इसीलिए इनकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें।